हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरआरबी पीओ एंड क्लर्क की स्ट्रेटेजी के बारे में। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता दूं। ये कि हमारी जो एग्ज़ाम डेट है 2025 की, वो पीओ की है 22 नवंबर, क्लर्क की है 6 दिसंबर। ठीक है, तो मैं टोटल मोटा मोटा 20 नवंबर मान के चल रहा हूँ कि 20 नवंबर तक हमारे पास टाइम है। ठीक है, क्योंकि बाकी दो हम मॉक वॉक लगाते रहते हैं, उसमें कि ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास कितना बटा जून चल रही है, 29 जून हो गई है आज। तो जुलाई से हम जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के हम 20 दिन मान लेते हैं, यानी हमारे पास मोटा मोटा 4.5 मंथ बचे हैं। ठीक है, और भाई देखो, रियलिटी ये है कि आरआरबी पीओ के लिए 6 मंथ मिनिमम चाहिए ही चाहिए। ठीक है, जो बिगिनर है मैं उन्हें बता दूँ साफ साफ, 6 मंथ चाहिए ही चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम तैयारी ना करें। ठीक है, मैं बता रहा हूँ 6 मंथ इसलिए चाहिए क्योंकि भाई देखो, 3 मंथ सिलेबस कंप्लीट करने में लगते हैं। और मैं बता रहा हूँ, देखो मैंने किया है तो मैं बता रहा हूँ, मैंने 3 मंथ्स में सिलेबस कंप्लीट किया है। और मैं जो पढ़ाई करता था 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करता था मैं। ठीक है, कभी कभार 10 घंटे, और वरना मेरा 11-12 घंटे यही रहता था। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल सच बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, 10 से 12 घंटे में पढ़ता था, और 3 मंथ्स, 3 महीने मैंने सिलेबस कंप्लीट किया। सिलेबस कंप्लीट मैंने किसी का सिलेबस परचेज़ किया था, तो वहाँ से मैंने लिया। मैं नाम नहीं लूँगा कहाँ से परचेज़ किया, सभी अच्छा पढ़ा रहे हैं। देखो भाई, सिलेक्शन तब होगा जब हम खुद पढ़ेंगे, खुद प्रैक्टिस करेंगे। सिलेबस कोई भी करा देगा। ठीक है, तो कहीं से भी परचेज़ करके आप सिलेबस कंप्लीट कर लो अपना चुपचाप। सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद 3 महीने हमारे पास बचते हैं। मैं 6 महीने की बात कर रहा हूँ। 3 महीने बचेंगे, उसमें प्रैक्टिस करनी है, कुछ नहीं करना है। मैं भी आपके पास प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सिलेबस मेरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, लेकिन हमारे पास है 4.5 मंथ। तो हमें क्या करना है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि 4.5 मंथ में आपका सिलेबस, मतलब सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और भी पीओ क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ मैं। ठीक है भाई, जो यूट्यूब पे जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, जो चैनल है जो बैंक एग्ज़ाम के लिए पढ़ाते हैं, ये बोलते हैं 2 महीने का लास्ट प्लान, 3 महीने का लास्ट प्लान। ठीक है भाई, घंटा कुछ नहीं होने वाला इन सब चीज़ों से, नहीं क्लियर होगा। मैं साफ सीधी बात बता रहा हूँ, रियलिटी यही है। ठीक है, वो बस पता नहीं क्यों बनाते हैं, टीचर होने के बाद भी वो ऐसा बोलते हैं 2 महीने में क्लियर हो जाएगा, 3 महीने में क्लियर हो जाएगा। मुझे नहीं पता वो किस तरीके से बताते हैं, पर भाई कंफर्म नहीं होता ऐसा कुछ। ठीक है, तो पहले मैं जो बिगिनर है उनके लिए कुछ बता दूँ। उन्हें शायद पता तो होगा ही, प्रीलिम्स और मेंस 2 स्टेज होते हैं, और पीओ वाले के लिए इंटरव्यू भी होता है। ठीक है, तो प्रीलिम्स में क्वांट आता है, इसमें 40 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट के लिए होता है। और रीजनिंग आती है, 40 क्वेश्चन होते हैं, 25 मिनट के लिए होता है। टोटल 45 मिनट्स होते हैं। 45 मिनट्स में 80 क्वेश्चंस करने होते हैं। और भाई जो कट ऑफ जाती है ना, जो क्लर्क की कट ऑफ जाती है 75 प्लस जाती है भाई, मैं सच बता रहा हूँ। ठीक है, और पीओ की कट ऑफ 53, 54, 55 के आसपास रहती है। 61 भी गई है कभी कभी, वो रियली जाती है, लेकिन जो उसका एवरेज है वो 53, 54, 55 के आसपास रहती है। ठीक है, और 61 तक जाइए तो हम 65 मान के चलते हैं इसका मोटा मोटा, कि 65 नंबर तो हमें लाने ही लाने हैं। सेफ जोन जो है, इसका सेफ जोन भाई 78 है। सेफ जोन 78 है इसका। बस दो दो क्वेश्चन नहीं करने, गलत की तो बात ही नहीं की मैंने, 2 क्वेश्चन नहीं करने। गलत गलत नहीं करने वो नहीं कह रहा हूँ, 2 क्वेश्चन नहीं करने। गलत करोगे तो इसमें से कम हो जाएगा, कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि माइनस मार्किंग है। ठीक है, अब मैं मेंस के सिलेबस बता देता हूँ। क्वांट आता है, रीजनिंग आती है, बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर्स आती है, कंप्यूटर आता है, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, क्वांट में 40 क्वेश्चन होते हैं, 30 मिनट। यहाँ टाइम बढ़ जाता है क्योंकि क्वेश्चनों का लेवल बढ़ जाता है। यहाँ पे प्री में क्या है, टाइम का खेल है। प्री में क्वेश्चंस जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं 80 के 80 क्वेश्चन करने का दम रखते हैं, लेकिन टाइम के अंदर कौन करता है, वही सिलेक्शन ले जाता है। ठीक है, और इसमें क्या है, टाइम के साथ साथ एक्यूरेसी चाहिए हमें। ठीक है, यहाँ 30 मिनट मिल रहे हैं 40 क्वेश्चन के लिए, टाइम ज़्यादा मिल रहा है, तो टाइम हमें क्वेश्चन का लेवल भी हाई मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ रीजनिंग में 40 क्वेश्चन 30 मिनट, और बैंकिंग अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स में 40 क्वेश्चन 15 मिनट। 15 मिनट में 40 क्वेश्चन बंदे पढ़ भी नहीं पाते हैं। ठीक है, ये कोई आसान बात नहीं है। कंप्यूटर में 40 क्वेश्चन 15 मिनट, हिंदी में 40 क्वेश्चन 30 मिनट। ठीक है, ये तो हो गया, मैंने सिलेबस बता दिया कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने मिनट में आते हैं, कितने मिनट में करना होता है, ये सब मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सिलेबस के बारे में। क्वांट का जो सिलेबस रहता है वो रहता है सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रिक इक्वेशन। ये है स्पीड मैथ का पोर्शन। इसमें जो क्लर्क वाले में 18-19 क्वेश्चन आते हैं, और पीओ वाले में मान के चलो कि 12-15 के आसपास रहते हैं। ठीक है,
जो अरिथमेटिक है इसके तो 10 क्वेश्चन कन्फर्म ही कन्फर्म बढ़ जाएंगे, घटेंगे नहीं भाई। 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं। डीआई के 20 से 25 क्वेश्चन आते ही आते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन इसमें आते ही आते हैं, ठीक है। और बिना डीआई के वो आपका एग्ज़ाम कभी क्लियर नहीं होगा, ये समझ के चलना, ठीक है, क्योंकि डीआई प्री में भी आती है, मेंस में भी आती है। तो ये हो गया क्वांट का सिलेबस, ठीक है। देखो प्री में पूरा सिलेबस यही आता है, मेंस में भी यही आता है, बस मेंस में लेवल बढ़ जाता है, डीआई का लेवल बढ़ जाएगा, अरिथमेटिक का लेवल बढ़ जाएगा, इन सब का लेवल बढ़ जाएगा, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन दे देता है, ठीक है। अब रीजनिंग में बात करें, रीजनिंग में क्या है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, सेलुलरिज्म, डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। ये प्री का है, ये सारा का सारा प्री का है, ठीक है। प्री में यहाँ तक आता है। और प्री में ये जो हम कर रहे हैं ना, जैसे कि ये सारे के सारे चैप्टर है, हमें जब प्री पढ़ना है, जब हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, तो हम जब सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो ये नहीं है कि सिर्फ प्री का पढ़ना है, प्री से मेंस तक का पढ़ना है। जैसे आपने अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पढ़ी तो प्री से मेंस तक की पढ़ो, ऐसी कोडिंग पढ़ी तो प्री से मेंस तक पढ़ो, सारे सिलेबस प्री से मेंस तक पढ़ने, ठीक है। रीजनिंग में मेंस में ये 2 चैप्टर बढ़ जाते हैं, मशीन इनपुट और डाटा सफिशिएंसी, ठीक है। तो इन दोनों को क्या करना है, आपको पढ़ना तो है सिलेबस के साथ, लेकिन ये मेंस में आते हैं तो ज़्यादा ध्यान इसमें होगा हमारा। और इसके कुछ क्वेश्चन डेली डेली लगाते रहो ताकि प्रैक्टिस बनी रहे, और जैसे प्री क्लियर हो उसका मेंस में इसमें ध्यान ज़्यादा दे दो, ठीक है। और इसमें जो पजल और सेटिंग अरेंजमेंट है, ये भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं। क्योंकि ये जो आती है ना पजल और सेटिंग अरेंजमेंट है, ये ज़्यादा नंबरों की आती है और इसे करने में टाइम भी ज़्यादा लगता है, तो ये टाइम टेकिंग होती है, तो इसकी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी ये कम टाइम में हो पाएगी, ठीक है। और भाई जो सक्सेस का रूल है ना, मैं तुम्हें बताता हूँ, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता भाई, साफ सी दीवार, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है भाई। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी आपको, मेहनत नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। और सक्सेस का जो क्या कहते हैं, सक्सेस की है वो है प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस भाई, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, कुछ नहीं होगा। क्योंकि इसलिए प्रैक्टिस इसलिए कह रहा हूँ मैं, सिलेबस सब करेंगे, प्रैक्टिस सब करते हैं, ठीक है। और जो प्री में ये क्वेश्चंस आते हैं ना, 80 के 80 क्वेश्चंस करने का दम सारे के सारे कैंडिडेट्स रखते हैं जो सीरियस होते हैं, लेकिन जो टाइम के अंदर करेगा सिलेक्शन तो उसी का होगा ना भाई, जो टाइम के अंदर करेगा। एक क्वेश्चन में 20 से 22 सेकंड मिलते हैं हमें, क्योंकि भाई माउस से क्लिक करने में आंसर को उसमें 5 सेकंड चले जाएंगे, 5 सेकंड पढ़ने में चले जाएंगे, तो बचा कितना, कितना बचा बताओ, 20 सेकंड बचा, 20 से 22 सेकंड, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड मिलते हैं। तो हमें जो क्वेश्चन करना है वो 20 सेकंड में करना है और आंसर भी देना है उसका, ठीक है। इसीलिए प्रैक्टिस तो भाई बहुत ज़्यादा करनी है, प्रैक्टिस के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है भाई। और जो यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं ना कि 1 महीने में 2 महीने में कर लोगे, कुछ नहीं होगा, और इससे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। मैं जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ भाई, मैंने जो बताया रियलिटी यही है भाई, 6 मंथ मिनिमम चाहिए ही चाहिए आरआरबी पीओ क्लर्क दोनों के लिए, ठीक है। देखो यार क्लर्क में क्या है, कट ऑफ जाती है 78, यानी चांस ही नहीं है गलत करने का, ठीक है। और जो पीओ वाला है उसमें भाई लेवल हाई हो जाता है, तो दोनों के लिए प्रैक्टिस हमें करनी ही पड़ेगी, ठीक है। 3 मंथ में हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे, और जो 3 मंथ हमें बचेंगे उसमें हम बस प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और कुछ नहीं करना है हमें, ठीक है। दोस्तों अभी तक जो मैंने बात की वो थी बिगिनर्स के लिए कि वो कैसे शुरुआत करें और कैसे अपने आप को पूरे 3 महीने में सिलेबस करें, उसके बाद प्रैक्टिस करें, ठीक है। 3 महीने में सिलेबस करेंगे और 2025 का जो एग्ज़ाम है उसके लिए आपके पास 1.5 महीने मिलेंगे मोटा मोटा, ठीक है। तो इन 1.5 महीने में आपको क्या करना है, देखो जिनका सिलेबस पहले से कंप्लीट है, क्योंकि भाई कुछ लोग तैयारी कर रहे थे कि 27 तारीख को पेपर है जुलाई में, उस हिसाब से तो उनका सिलेबस तो कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। इनके लिए मैं अभी लास्ट में बात करता हूँ, ठीक है। और जैसे कि आपका मैंने जो ये बताया 3 महीने जो बिगनर्स हैं, 3 महीने उन्होंने सिलेबस कंप्लीट करने में लगा दिया, और मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आपने मेहनत अच्छी खासी की है, ठीक है। अब बच्चा आपके पास 1.5 महीने, यानी मोटा मोटा मैं मान लेता हूँ 50 दिन बचे, ठीक है, 20 तारीख तक 50 दिन बचे। तो 50 दिन में आपको क्या करना है, डेली 10 क्वेश्चन इसके लगाने, डेली 10 क्वेश्चन इसके लगाने, 10 क्वेश्चन इसके, और 10 क्वेश्चन इसके डेली लगाने, इसके भी 10 क्वेश्चन लगाने, ठीक है। अरिथमेटिक में से कोई एक टॉपिक उठाओ, डेली की डेली 10 क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। एक टॉपिक पूरा कर लो, उसके बाद फिर अगले दिन से उसका 10 क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हो कर लो भाई। और डीआई के डेली भाई 10 सेट लगा लो,
क्योंकि आपने डीआई के पहले भी लगा चुके हो। जब आप सिलेबस पूरा कर रहे तब आपने डीआई के कम से कम मुझे लगता है 50+ साइड लगा चुके होगे, तो प्रैक्टिस अच्छी खासी हो गई होगी, तो 10 क्वेश्चन सब लगा लोगे, ठीक है। और फिर इधर रीजनिंग के भी सब टॉपिक के 10-10 क्वेश्चन लगाओ डेली, 10-10 क्वेश्चन डेली लगाने हैं। पजल और सेटिंग अरेंजमेंट दोनों मिला के 5-5 लगाओ, 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अब मशीन इनपुट और डाटा सफिशिएंसी भाई मेंस में आता है तो इसके 5-5 क्वेश्चन लगाओ, लगाना ज़रूरी है, नहीं लगाओ तो इसकी प्रैक्टिस चली जाएगी। और मेंस में जो इसका लेवल पूछता है वो हाई लेवल का होता है, आपको वहाँ मशीन इनपुट का जो मेथड होता है डिकोड करने में दिक्कत होगी, प्रैक्टिस रहेगी तो जल्दी डिकोड कर पाओगे और जल्दी कर पाओगे, ठीक है। तो ये 10-10 क्वेश्चन है, 50 दिन तक करोगे तो 50 दिन में आप 500 क्वेश्चन कर लोगे टोटल के टोटल। अगर 10 के हिसाब से चलो तो एक टॉपिक के 500 क्वेश्चन आप कर रहे हो, 500 सोचो कितने सारे क्वेश्चन कर लोगे आप। और ये भाई मैंने करे हैं भाई, ठीक है, मैं सच बता रहा हूँ बिल्कुल, ये मैंने करे हैं, हुए भी हैं। ये ज़रूर कह सकता हूँ कि डीआई के क्वेश्चन 10 नहीं होते कभी कभी, और सेटिंग अरेंजमेंट और पजल के क्वेश्चन 10-10 नहीं होते, कभी 5 कभी 6 हो पाते हैं, कभी इसमें भी 5 और 6 हो पाते हैं। लेकिन बाकी जो टॉपिक है भाई इनके 10-10 तो करने ही करने हैं, कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई। अगर सच में आप सीरियस कैंडिडेट हो तो भाई करना ही करना है बिल्कुल, ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। और ये जो बिगनर्स थे उनके बारे में मैंने बता दिया, करने हैं 500 क्वेश्चन, ठीक है, मतलब 500 क्वेश्चन टोटल एक टॉपिक के। और जब आपका एग्ज़ाम आएगा, क्या कहते हैं, 22 तारीख को एग्ज़ाम है, आपने 1.5 महीने प्रैक्टिस की है, नो डाउट चांस कम है कि आपसे क्लियर हो पाए, ठीक है भाई। जो बंदा मैथ में पहले से तेज़ होगा, एवरेज होगा, हो सकता है वो क्लियर कर जाए, ठीक है। लेकिन भाई अगर क्लियर नहीं होता है ना तो उम्मीद मत छोड़ना। क्यों? क्योंकि भाई एग्ज़ाम मांगता है 6 महीने, आपने दिए हैं 4.5 महीने, तो आपने अपना 100% तो दे दिया, नहीं निकला कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपने 6 महीने चाहिए थे, 1.5 महीने दिए, आपने सिर्फ 4.5 महीने दिए, बाकी के महीने रह गए। और अगर आप 6 महीने पूरा देते तो आप 3 महीने प्रैक्टिस कर पाते, ठीक है, और अच्छा प्रदर्शन कर पाते। तो नहीं निकला कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर रहना। और जो आपने ये तैयारी की है ना भाई, इसे छोड़ना मत। इसे छोड़ दिया, स्पीड आपकी फिर से जीरो हो जाएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि पूरे इसमें एग्ज़ाम में स्पीड का खेल है भाई, स्पीड कम हो गई तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, फिर से जीरो पे आ जाओगे, ध्यान रखना। तो इसकी प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। अब रही बात उनकी जिनका सिलेबस हो गया, जो 27 तारीख को एग्ज़ाम देने वाले थे, ठीक है, अब उनका एग्ज़ाम है 22 तारीख को, ठीक है, और 6 दिसंबर को, तो 22 तारीख मान के चलते हैं। उन्हें क्या करना है भाई, आपका सिलेबस हो गया है, अब मुझे उम्मीद है कि आपने 27 तारीख था तो आपने प्रैक्टिस भी अच्छी खासी करी होगी, क्योंकि 27 तारीख को अगर आप देने जा रहे हो, सीरियस कैंडिडेट थे तो प्रैक्टिस अच्छी खासी की होगी। मेरा भी एग्ज़ाम था 27 को, तो मैंने भी अच्छी खासी प्रैक्टिस करी थी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जैसे मैं हूँ, मेरे को 27 को देना था, मेरा सिलेबस हो गया कंप्लीट, तो मैं क्या करूँगा, इन सब के 10-10 क्वेश्चन, सबके 10-10 क्वेश्चन लगाऊंगा मैं भी। तो हमें मिल रहे हैं अब पूरे 4.5 महीने सिर्फ प्रैक्टिस के। बिगिनर क्या कर रहे हैं, वो 3 महीने अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और हमें सिलेबस कंप्लीट हो गया, हमें पूरे 4.5 महीने मिल रहे हैं तैयारी करने के, ठीक है। तो हम ये तो बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं यार। और हमें अब हमें ध्यान कहाँ देना है, हमें ध्यान देना है डीआई पर, अरिथमेटिक पर। ये दो पोर्शन ऐसे, सॉरी यार मैंने काट दिया, ये दो पोर्शन ऐसे हैं जो हमें नंबर देंगे, जो हमें स्कोर करने में मदद करेंगे, ठीक है। ये 10 ये 10 ये 10, ये तो रेगुलर चल रहा ही है भाई, समझो ये रूटीन है भाई, समझो ये रोटी है, बिना खाया में से रह नहीं सकते, ठीक है, अगर बैंकर हो तो, ठीक है, बनना चाहते हो तो, ठीक है। और इसमें कहाँ ध्यान देना है, इसमें देना है आप ब्लड रिलेशन पे, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पे, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट पे। ये 3 टॉपिक मैंने क्यों चुने, क्योंकि भाई जो मेंस लेवल की डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आती है उसे कोड करने में टाइम लगता है, ब्लड रिलेशन में भी टाइम लगता है भाई, प्री वाले में भी टाइम लगता है, और पजल और सेटिंग में तो भाई टाइम लगता ही लगता है। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें टाइम लगता है, तो भाई सबसे ज़्यादा टाइम दो इन पर। इनके 10-10 नहीं, 15-15 क्वेश्चन करो भाई दिन में। आपकी पहली चॉइस ये होनी चाहिए, 15-15-15 ये करो, इसके बाद टाइम बचता तो ये करो, ठीक है। और ये दोनों तो करने ही करने डेली, ये करने हैं, ज़रूरी करने हैं, लेकिन पहले ये करो। और पहले आप सुबह उठते ही, जब भी आप पढ़ते हो, मैं तो सुबह उठ के पढ़ता हूँ, तो जब भी उठते हो डीआई अरिथमेटिक करो, फिर ये करो, ठीक है। और ये करने ही करने हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान इस पर देना है। अगर खुद सोचो 4.5 महीने अगर हमने ये रेगुलर कर लिया तो भाई एग्ज़ाम बचेगा, नहीं बचेगा ना, सीधा क्रैक होगा भाई, सही बता रहा हूँ। 4.5 महीने बहुत होते हैं, प्रैक्टिस करो, फाड़ देना है इस बार सिलेक्शन लेना है, 2025 में तो लेना है किसी भी हालत में, कसम खा लो भाई, ठीक है। तो ये था भाई पूरी स्ट्रेटेजी, मैंने पूरा प्लान बता दिया, बिगिनर के लिए बता दिया, और जो हम लोग हैं
जिनका एग्ज़ाम 27 को था, अब हो गया 22 को, उनका भी बता दिया मैंने। हम लोग को बस सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना है। और मैं ये बता दूँ, जो बिगनर्स थे ना, उनको मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि मॉक लास्ट के 20 दिन देना भाई आप, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, तो 20 दिन देना, लास्ट के 20 दिन मॉक, ठीक है। और जो हम लोग हैं भाई, मैं तो मेरी बात मानो, मॉक आप अभी से देना शुरू करो। क्यों? देखो अभी चलो मॉक नहीं दे रहे हो तो कोई बात नहीं, टेस्ट तो दे सकते हो ना, चैप्टर वाइज टेस्ट तो दे सकते हो ना। सिंप्लीफिकेशन का दो, नंबर सीरीज का दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो, और जिसमें आपके नंबर कम आ रहे हैं उस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दो, सबसे अच्छा है। टाइम हमारे पास भरपूर है, 4.5 महीने हमारे पास तो। और डेली भाई देखो, चलो एक मान लो 1 महीने नहीं दिया आपने, 1 महीने टेस्ट देते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, अब बच्चे 3.5 महीने। इन 3.5 महीने में मॉक तो देना ही देना है भाई, किसी भी हालत में मॉक नहीं छूटना चाहिए। मॉक नहीं दोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, ध्यान रखना। मॉक हमें हैबिचुअल बनाता है, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम में हम जब बैठे तो हमें नया ना लगे, हमें पुराना ही लगे, यार ये तो हम देते हुए आए हैं। एग्ज़ाम से पहले भाई 80 प्लस मॉक दे देना भाई, अगर सिलेक्शन चाहिए तो 80 प्लस मॉक दे देना, ठीक है, तभी सिलेक्शन होगा, वरना नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना। और जो बिगिनर है भाई, वो ये बुरा ना माने कि हम 80 प्लस मॉक नहीं दे पाएंगे। भाई प्रॉब्लम ये है कि आपके पास टाइम नहीं है, तो आप बुरा मत मानो, आप मैंने जो बताया आपको वो करो और पेपर देने जाओ, ठीक है। आपको पहला एक्सपीरियंस मिलेगा, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो निराश मत होना, क्योंकि आपने टाइम ही नहीं दिया भाई उतना जितना चाहिए, तो आप निराश मत होना, क्योंकि आपने टाइम दिया नहीं तो सिलेक्शन की तो उम्मीद करो मत। लेकिन चले जाओ, खुद को देखो कितना सीखा हमने इन 4.5 महीने में, ठीक है। और जो ये यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं ना भाई, 2-3 महीने में आप क्लियर कर दोगे, 3-4 महीने में क्लियर कर दोगे भाई। बेवकूफ़ बना रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। आप चाहें तो किसी भी सीरियस स्टूडेंट से पूछ लो, वो साफ साफ बात कह देगा कि भाई नहीं होता है, ठीक है। तो यही था भाई आज की वीडियो में, पूरी स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। और हाँ, कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जैसे प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन कहाँ से लेने हैं आपको, जगह तो बची नहीं है, यहाँ बता देता हूँ। प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन देखो, गूगल से जाओ, सर्च कर लो RRBPO क्वेश्चंस, टॉपिक का नाम लिख दो, आ जाएंगे, बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक है। और भाई क्वांट के लिए मैं जहाँ से प्रैक्टिस करता हूँ, मेरे पास दक्ष क्वांट की बुक है, अड्डा 24/7 की है, उनकी पब्लिकेशन की। मैंने अड्डा 24/7 से पढ़ा नहीं है, लेकिन बुक मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि उसमें प्री का अलग दे रखा है, मेंस का अलग दे रखा है, और उसमें भी 3 पोर्शन बांट रखे हैं, ईजी अलग है, मॉडरेट अलग है, डिफ़िकल्ट अलग है। तो ये मुझे हर टॉपिक में ऐसा कर रखा है, ईजी, हर टॉपिक के ईजी अलग, मॉडरेट अलग, डिफ़िकल्ट अलग। तो पहले ईजी लगाओ प्री के लिए, फिर मॉडरेट लगाओ मेंस के लिए, और अच्छा करना है तो डिफ़िकल्ट लगाओ, ठीक है। ये मुझे बहुत अच्छी लगी किताब, तो यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें 4,500 प्लस क्वेश्चन हैं मैथ के, क्वांट के लिए। और रीजनिंग के लिए अड्डा 24/7 की ही सौरभ सर की बुक है रीजनिंग की, ठीक है। उसमें 6,500 प्लस क्वेश्चन हैं, ठीक है। उसमें भी सेम ऐसे ही दे रखा है, प्री मेंस का अलग अलग दे रखा है, ठीक है। तो मैं इन्हीं दो से प्रैक्टिस करता हूँ, बहुत से क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। और एक चीज़ और बता रहा हूँ, जिनकी DI और सिटिंग अरेंजमेंट कमज़ोर है, जिन्हें लग नहीं रहा कुछ हो रहा हो, ठीक है, तो उनके लिए खान सर के जो ऑफिशियल उनका ऐप है, वहाँ पे DI और पज़ल के लिए अलग बैच है, 200 रुपये में। भाई मैंने तो परचेज़ कर रखा है, ठीक है, मैं उन दोनों से पढ़ता हूँ। DI में 700 प्लस DI करा रहे हैं वो, और पज़ल में 700 प्लस पज़ल करा रहे हैं। भाई जो 700 कर लेगा ना, और वो 700 पज़ल और DI सॉल्व कर रहे हैं, तो उनका जो वो ट्रिक बताते हैं हर DI को सॉल्व एग्ज़ाम में किस तरीके से हम कर सकते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ से प्रैक्टिस करता हूँ, यहाँ से मतलब इनके ये जो कराते हैं वो क्वेश्चन करता हूँ, जैसे ही DI का कोई टॉपिक पूरा होता है, इन किताब से मैं शुरू कर देता हूँ उनकी प्रैक्टिस करना, तो मेरे दोनों तरफ से फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। अब वो जो अप्रोच बताते हैं एग्ज़ाम में कैसे जल्दी करना है, वो भी मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगी है। ये जो मैंने करा, ये मैं करता हूँ, तो मैंने सोचा आपको बता दूँ, ठीक है। और ये वाला काम भी मैं ही करता हूँ, तो मैं सोचा आपको बता दूँ, ठीक है। ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, ये आपकी इच्छा है करना हो ना करना हो, लेकिन ये जो मैंने बताया भाई पूरा, ये तो भाई करना ही करना है, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो गई है भाई, वीडियो लंबी है लेकिन हेल्पफुल है। मैंने इसमें कोई भी बकवास नहीं करी, चैनल जो यूट्यूब पे चैनल लोग करते हैं कि इतने महीने में कर लो, उतने महीने में कर लो, ठीक है। जो बताया सब रियलिटी थी। अब बस इतना ही, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक यू सो मच।